सावन के महीने में भूलकर भी यह पाप ना करें, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सावन महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी नाराज़ ना हो, और सावन महीने में यह फल तो भूलकर भी नहीं खाना, अन्यथा भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत छूट सकता है। वह कौन सी सावधानी है जो हमें सावन में रखना चाहिए, और वह कौन सा फल है जो हमें सावन में नहीं खाना चाहिए, यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए कई सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम भोलेनाथ का विशेष पूजा पाठ वाला महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़ी जोर से सावन महीने का इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन शुभ माना जाता है, हर दिन पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत की बात कुछ और होती है। इस दिन आप व्रत अवश्य करें। इस साल पुरुषोत्तम मास होने के कारण 4 नहीं 8 सोमवार पड़ेंगे। सावन महीने का समापन 31 अगस्त को होगा। ऐसे में अब हम जान लेते हैं जो कि ऐसी कौन सी सावधानियाँ हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे फल पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या और कोई व्रत, पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में व्यक्ति को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सावन के व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर अन्य किसी दिन खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन भूलकर भी ना करें, और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कूटू और सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने से अनजाने में मांस का सेवन हो जाता है। व्रत में मांस का सेवन करने से घोर पाप लगता है। व्रत में ताज़ा आटा ही खाना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता से ही करना चाहिए। सावन का महीना बड़ा पवित्र माना गया है, इसलिए भगवान शिव के पास यह 5 चीज़ें कभी ना रखें। सबसे पहली बात, मंदिर में जाते समय हमेशा जूता चप्पल एक तरफ रखना चाहिए। बहुत से लोग मंदिर से लगाकर अपने जूता चप्पल रख देते हैं, जो सर्वथा गलत हैं, क्योंकि जूता चप्पल अशुद्ध होते हैं। ऐसा करने से पाप लगता है और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। नंबर 3, शास्त्रों में तुलसी और महादेव का वैर बताया गया है, इसलिए तुलसी के गमले में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग अनजाने में शिवलिंग को रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है, तथा शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए, तथा भगवान भोलेनाथ का भोग लगाते समय उस भोग में भी तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए, तथा जिस घर में जल में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को स्नान कराएं, वह जल तुलसी के गमले में भी नहीं चलाना चाहिए, वह जल अन्य किसी गमले में डाल दें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हमेशा ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। उस ऊर्जा को कम करने के लिए ही शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाया जाता है, इसलिए घर के पूजा घर में हमेशा अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। इससे घर के सभी सदस्य उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कलह बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा घर में अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग रखना चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो, आपको शुद्ध होकर नहा धोकर ही प्रवेश करना चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हैं और मंदिर जाते हैं तो ऐसा मनुष्य नरक में जाता है। ऐसे मनुष्य का घर बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है तथा घर में लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को एक दिन पूर्व ही वृक्ष से तोड़ लें
बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी और के द्वारा चढ़ाए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान से कर चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में गोभी और पत्ते वाली सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए, इनमें भी कीड़े हो सकते हैं।